हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कुछ एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो डिटर्मिनेशन जब आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के बारे में पता होना चाहिए। तो एग्रीगेट डिमांड जो है आपके, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, बोथ, नाइदर ए और नोर बी। फटाफट टिक करेंगे आप अपने आंसर को। बिल्कुल सही। एग्रीगेट डिमांड में फोर्थ सेक्टर में आता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के लिए पूछा हुआ है इसने कि कौन कौन से चार कंपोनेंट्स हैं जो इसमें आते हैं। तो आप लोगों ने क्लास में इसको बड़े अच्छे से समझा होगा। आगे शुरू करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें, वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स। ध्यान से समझना, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल प्रोडक्शन, टोटल इनकम नेशन की। तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगा। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम। तो इसका ठीक आंसर है नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगा, नेशनल इनकम के। बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम ही बोलते हैं हम लोग। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। किसके बीच का फंक्शनल रिलेशन होता है कंजम्पशन फंक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में। बिल्कुल सही, इनकम और कंजम्पशन के बीच का फंक्शनल रिलेशन होता है। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द ब्रेक इवन पॉइंट। बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है। ध्यान से देखो, ए बी सी और डी कहाँ होता है ब्रेक इवन पॉइंट। बिल्कुल सही, समता बिंदु कहाँ होता है, बी, जहाँ इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं और सेविंग ज़ीरो होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए पी सी इज इक्वल टू, बताओ इसमें से ए पी सी क्या है। ए पी सी का फॉर्मूला क्या था, याद करो। बिल्कुल सही, टोटल कंजम्पशन अपॉन में टोटल इनकम। नेक्स्ट ए पी एस, बिल्कुल सही, टोटल सेविंग अपॉन में टोटल इनकम। चेक कर लेना आपके कितने ठीक हैं, क्या वीक पॉइंट है, सब ध्यान से देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन वन। इसमें से किसकी वैल्यू वन से ग्रेटर है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन वन। किसकी वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है। यहाँ वन रिप्रेजेंट करता है इनकम को, तो कौन इनकम से ज़्यादा हो सकता है। ए पी सी मतलब कंजम्पशन, एम पी सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन, ए पी एस मतलब सेविंग और एम पी एस मतलब चेंज इन सेविंग। कौन ग्रेटर देन वन हो सकता है। बिल्कुल सही, कंजम्पशन जो है वो ग्रेटर देन वन हो सकता है, मतलब इनकम से ज़्यादा हो सकता है। तो ए पी सी। नेक्स्ट, अब उसने कहा है कि एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है और उसके अंदर आपको एक इनकम दे रखा है 5,000 से 6,000, 5K से 6K दे रखा है। तो इनकम है और कंजम्पशन जो है आपका वो है 4,000 से 4,600। अब आपसे क्या पूछा है इसके अंदर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एमपीसी कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। क्यों, क्या, कैसे, सब आपको क्लास में बताया हुआ है। तो 600 अपॉन में 1000 कट करेंगे, 0.6 की प्रोपेंसिटी होगी कि हम अपनी इनकम का 60% खा रहे हैं, बाकी बचा रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एम पी सी इज़ 0.7। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 70% है तो कंजम्पशन कितना होगा आपका, हाँ सेविंग कितनी होगी। बिल्कुल सही, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगा 30%, मतलब 0.3। अब इसमें करेक्ट पेयर देखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हम कहेंगे ए करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई किसकी डिफाइन है नीचे। तो लिखा है टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। आप खर्च कर रहे हैं, आप खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विस पर। तो जब आप खर्च करते हैं तो इसका मतलब आप उसकी डिमांड करते हैं, तो ये डिफाइन होगी एग्रीगेट डिमांड की।
व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इनकम, अगर आपका कंजम्पशन आपकी इनकम से ज़्यादा होगा तो आपकी सेविंग नेगेटिव होगी। तो यहाँ EPS क्या रिप्रेजेंट करता है, सेविंग को, तो ये नेगेटिव होगा। इसके बाद इफ़ MPS इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, अभी आप लोगों ने मल्टीप्लायर नहीं किया है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं इसमें अभी। देन इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी अभी आपने नहीं पढ़ा है क्लास के अंदर। एंड 31, इन एन इकोनॉमी ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट मे लाई एट द सेम लेवल ऑफ इनकम, कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये भी आपने अभी नहीं पढ़ा, आपने अभी सिर्फ क्या पढ़ा है, ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज सम ऑफ, एग्रीगेट डिमांड किसका एडिशन होता है, कंजम्पशन का, कंजम्पशन सेविंग का या कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का। तो टू सेक्टर में आपको पता होगा AD इज इक्वल टू C+I, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू, इसमें से किसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, अभी अभी ऊपर हमने देखा था APS की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, देखो डिमांड होता है तो एग्रीगेट डिमांड, और प्रोड्यूस्ड है, प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, ये आपके लिए गिफ्ट होमवर्क है, बताओ क्या होगा। प्रोड्यूस लिखा हुआ है, ध्यान से देखना और कमेंट में बताना मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू, इसमें से किसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, वापस वही क्वेश्चन आ गया रिपीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इसमें से कौन सा एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, हाँ जी कंजम्पशन भी है एग्रीगेट डिमांड का, इन्वेस्टमेंट भी है एग्रीगेट डिमांड का। क्वेश्चन है नोट अ कंपोनेंट्स, तो भाई कंपोनेंट्स कौन सा नहीं है, तो भाई इसमें तो दोनों ही नहीं है, ना तो प्रॉफिट है और ना सेविंग, ये दोनों ही एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स नहीं हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, लिखा है इनकम इंक्रीज सेविंग इंक्रीज, इनकम और सेविंग, इनकम बढ़ेगी तो क्या सेविंग भी बढ़ेगी, सोचो, इनकम बढ़ेगी या सेविंग घटेगी, नहीं। इनकम इंक्रीज देयर इज़ नो चेंज इन सेविंग, ऐसा भी नहीं है, प्रोपेंसिटी टू सेव भी तो होता है। इनकम और सेविंग चेंज इन सेम रेशो, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो इस हिसाब से तो क्वेश्चन 7 का ए ठीक है। द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन, कह रहा है जब आपकी इनकम होती है और आप उससे खा लेते हैं और जो नहीं खाते उसको क्या कहते हैं, सेविंग, बिल्कुल सही। इनकम में जो खाया ठीक, जो नहीं खाया वो सेविंग। अच्छा, इफ़ MPC इज़ 0.3, अगर आपकी मार्जिनल प्रोपेंस इफ़ MPS इज़ 0.3, अगर आपकी प्रोपेंसिटी टू सेव 30% है तो आपका कंजम्पशन कितना होगा, 70, बिल्कुल सही 0.7। व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो सेविंग विल बी, अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तो आपकी सेविंग क्या होगी, तो भैया सेविंग तो होगी ही नहीं, बल्कि सेविंग क्या होगी, नेगेटिव, उधार लेकर खाना पड़ेगा आपको। तो विद द इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना ऑटोनॉमस एक मिनिमम होता है एक्सपेंडिचर जो चेंज नहीं होता, जो कांस्टेंट रहता है, चाहे वो कंजम्पशन हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, विल रिमेन्स अनअफेक्टेड, चेंज नहीं होगा। ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। और इफ़ द वैल्यू ऑफ MPC व्हेन MPS इज़ ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो ये 1 होगा। चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपके साथ क्लास में हुए टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप लोग इसे एक बार देखेंगे और बताएंगे कमेंट करके कि किसके कितने मार्क्स आए। टाटा, बाय बाय।